सच का सहारा लीजिए, अभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भूल जाइए, क्योंकि यह मामला बेहद संगीन है। मैं अपने तरफ से यह आग्रह तो कर सकता हूं, लेकिन आप मेरी आग्रह को नहीं सुनेंगे, यह मुझे मालूम है, क्योंकि राजनीतिज्ञ सिर्फ राजनीति की भाषा समझते हैं, उन्हें मॉरल ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक ग्राफिकल, जब मैंने आपको बताया कि हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत लगाया था, अब जो हमारे दर्शक ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तफसील से उस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए उस वीडियो को। पूरा प्रकरण दिशा के मामले में अगर किसी भी तरह की शंका रहेगी आपके मन में, तो सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी, सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। और वो लोग जो दिशा के गुनहगारों को बचाना चाहते हैं, प्रकृति उनके साथ तो न्याय करेगी। और मैं तो इस मुद्दे को, क्यूवाइड नेटवर्क इस मुद्दे को आखिरी दम तक लड़ेगा, ये तो मेरा कमिटमेंट है किसी भी सूरत में। तो जो लोग ये भटकाना चाहते हैं, उसके बाद मैं अभी फडणवीस जी से भी सवाल करना चाहता हूं कि ये अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन जो एसआईटी गठित हो गई थी एक साल पहले, वो एसआईटी गायब है। ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? तो फडणवीस जी और अनिल देशमुख जी, आप दोनों की स्मृति को इस ग्राफिक्स के जरिए और ताजा कर देते हैं। जरा वो ग्राफिकल वीडियो को चलाइए। 3 बजे तक दिशा सालियान के साथ उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जो ये केस सुशांत के मिस्टीरियस डेथ केस के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर दिशा सालियान की मौत उस दिन सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर दिशा सालियान का उस रात मर्डर हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानेंगे कि आखिर इस केस में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे के नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको मैं इसे 2 पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट में आपको गवाह के आधार पर बताऊंगा जो उस रात उस पार्टी में मौजूद था। वहीं दूसरे पार्ट में ये देखेंगे कि दिशा के बॉयफ्रेंड ने क्या कहा, जिसे उसने सामने आके तब नहीं बताया जब केस चल रहा था, बल्कि तब बताया जब केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना चाहिए। दिशा और रोहन करीब 7 साल से रिलेशनशिप में थे और ये आगे चलकर शादी भी करने वाले थे। और इसी को देखते हुए मलाड में उन्होंने एक फ्लैट लिया था और 14 मंजिले की 1401 कमरे में रहते थे। ये वही घर है जहाँ 8 जून की रात को पार्टी चल रही थी, जिसमें दिशा का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था और कई उसके स्कूल फ्रेंड भी इस पार्टी में मौजूद थे। और इसी के साथ एक किसी पहुंचे हुए मंत्री का बेटा और उसका सिक्योरिटी गार्ड और एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर के बेटे के साथ ये पार्टी चल रही थी। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतनी छानबीन होने के बाद भी सीबीआई को या फिर किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस दिन कौन सा मंत्री उस पार्टी में मौजूद था। और ऐसा इसलिए क्योंकि 8 और 9 जून के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को डिलीट करा दिया गया। साथ ही बिल्डिंग के वॉचमैन के एंट्री बुक से 8 और 9 जून की सारी एंट्रीज को फाड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, उस दिन जो बिल्डिंग का वॉचमैन वहाँ मौजूद था उसे छुपा दिया गया। अब उसे जॉब से निकालकर छुपा दिया गया या मार दिया गया, ये किसी को नहीं पता। खैर, अब यहाँ पे पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में एंट्री होती है आई विटनेस को अपने दोस्त के साथ, जो दिशा सालियान को बहुत ही अच्छे से जानता था। यहाँ इन दोनों व्यक्ति के भी नाम को रिवील नहीं किया गया है, हालांकि इसमें से एक व्यक्ति अच्छे से दिशा को जानता था। अब कुछ देर पार्टी चलती है, सभी एंजॉय करते हैं, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी अचानक से दिशा सालियान का फोन बजता है और वो फोन होता है लंदन में रह रही उनकी अंकिता एक दोस्त की। और इतना ज्यादा शोर होने की वजह से वो इस मास्टर बेडरूम में चली जाती है, जिसके बाद एक के बाद इस कमरे में 4 लोग चले आते हैं, जिसमें एक मिनिस्टर और उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है, दूसरा वही बॉलीवुड स्टार का बेटा और इसी के साथ एक दिशा जी का बहुत ही खास दोस्त भी इस रूम में मौजूद था और वो है हिमांशु सिकरे। ये नाम अभी के लिए याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में बहुत ही भयंकर बात आपको बताने वाला हूँ। अब इसके बाद इस रूम में रखे हुए स्पीकर के म्यूजिक के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है और फिर हर 15 से 20 मिनट में कोई आदमी बाहर आता था और फिर अंदर चले जाता था और फिर दूसरा आता था और फिर अंदर चले जाता था। ये सिलसिला करीब 12 बजे तक चला और फिर कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति बाहर आता है और हॉल में बैठे 4 लोगों को अंदर इस कमरे में जाने के लिए कहता है। ये कहकर इन्हें इस कमरे में भेज दिया जाता है कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग इस कमरे में चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाओ। और करीब 12:30 बजे तक ये 4 लोग उसी कमरे में बैठे रहे, जिसमें से ये 3 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है आई विटनेस और उसका दोस्त और एक है दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन रॉय। अब इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताऊंगा शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि 1 बजे के बाद जब बेडरूम का दरवाजा हाफ खुला हुआ था, तब बाय लकली ये चारों जहाँ बैठे थे इनका भी डोर हल्का सा ओपन था, जिससे साफ साफ अंदर क्या हो रहा है ये देखा जा सकता था। अब जब यहाँ से सब कुछ दिख रहा था तो आई विटनेस ने ये बताया कि जब हाफ डोर खुला था तो हमने देखा कि दिशा मैडम बेड पर बेहोश पड़ी थी, या ये कहें कि मर चुकी थी, क्योंकि बॉडी में किसी तरीके का हलचल नहीं हो रहा था। और
पूरे शरीर को एक व्हाइट कपड़े से ढका गया था और जो हिस्सा खुला था वहाँ से पता चल रहा था कि दिशा मैडम के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। और थोड़ी देर के बाद डोर क्लोज कर दिया गया और करीब 15 मिनट बाद एक आदमी बाहर इनके कमरे में आता है और इन्हें ये कहता है कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो गई है, तुम लोग बाहर चले जाओ। और उन्हें वहाँ से ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि अगर मुंह खोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाकी के लोग वहीं रहते हैं, सिर्फ गवाह और गवाह के दोस्त को ही स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है। अब सुनो उस आई विटनेस का यहाँ तक ये भी कहना है कि मैडम की बॉडी को देखकर ये लग रहा था कि उनका गैंग रेप किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को खारिज करती है। और अगर कुछ लॉयर के छानबीन के हिसाब से ये बात कहूँ, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य और हिमांशु सिकरे की लोकेशन उस दिन उसी कमरे में पाई गई थी। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि दिशा की बॉडी को कुछ इस तरीके से झुलाकर बाहर फेंका गया था, जिसकी वजह से दिशा की बॉडी सोसाइटी के कंपाउंड के बाहर यानी डायरेक्ट रोड पर बिल्डिंग के 20 फीट दूरी पर जाके गिरी थी। और अगर ये सुसाइड होता तो बॉडी कंपाउंडर के अंदर यानी 5 से 10 फीट के अंदर ही होती थी, लेकिन दिशा जी की जो बॉडी पाई गई वो कंपाउंड से बाहर ही थी। मतलब कोई सुसाइड करेगा तो दौड़ के तो करेगा नहीं। खैर दिशा की बॉडी यहाँ इस हालत में ऐसे पड़ी होती है, शरीर पर कई चोट के निशान मौजूद होते हैं। उसके बाद ऊपर से करीब 24 मिनट बाद, याद रखो 24 मिनट बाद, रोहन रॉय और उसका दोस्त आता है और दिशा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। खैर इसके बाद दिशा की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहाँ बॉडी 8 तारीख की रात 9 तारीख की सुबह हॉस्पिटल पहुंचती है। तो वहीं पे दिशा का जो पोस्टमार्टम किया गया वो 11 तारीख को किया गया, मतलब ठीक 2 दिन बाद। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें गिरने से पहले शरीर पर कुछ प्राइमरी चोट के बारे में बताया गया है। वहीं प्राइवेट पार्ट पर भी घाव के निशान पाए गए हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने इस बात को खारिज कर दिया कि उनका रेप हुआ था। अब हुआ था या नहीं कि केस को दबाने की एक सोची समझी साजिश थी, ये बात तो अंदर ही रह गई। आदित्य ठाकरे का नाम इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 और 9 जून की सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को डिलीट करना, एंट्री बुक से 8 और 9 जून के सारे पेजेस को फाड़ देना, लोकेशन के हिसाब से उस दिन वहाँ मौजूद होना और आई विटनेस का साफ साफ पहचान लेना। अरे मतलब जैसे दिशा सालियान के इस लास्ट वीडियो में उनके सिर्फ दोस्त ही नजर आ रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सीसीटीवी के फुटेज को डिलीट करके ये तामझाम करना पड़ा। यहाँ तक कि सीबीआई को रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के कई चैट भी बरामद हुए हैं। एक बात और बताओ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पीछे की तेज रोशनी से ये पता चलता है कि ये वीडियो उस दिन सुबह की थी, ना कि रात की। अब इतना सुन ले हो तो एक चौंकाने वाली बात और सुन लो, जो हिमांशु सिंह उस दिन कमरे में मौजूद था दिशा सालियान के मर्डर के बाद, ये हिमांशु सिंह, रोहन रॉय और आई विटनेस के साथ आया उसका दोस्त, ये सभी गायब हो जाते हैं। और मीडिया को जब खुफिया एजेंसी से हिमांशु का एड्रेस मिला तो वहाँ जाते ही देखो क्या हुआ। शिकरे भी मौजूद था और जब न्यूज नेशन की टीम ने सच जानने की कोशिश की तो हिमांशु ने अपने फोन से 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला ली। कि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, आप जानते हैं हिमांशु को? नहीं जानते। तो फिर हिमांशु ने कॉल किया तो पुलिस इस तरह से भागती है इमरजेंसी में? हिमांशु सिकरे इस केस में सब कुछ खोल के रख देता था। उसके एक कॉल करते ही पुलिस उसके घर में 5 मिनट में पहुंच जाती है और मीडिया को धक्के मारकर बाहर कर देती है। मतलब गजब की सिक्योरिटी दी गई है हिमांशु को तो। और आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको ये लग रहा है कि पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मुबारक हो, आपके साथ फ्रैंक हो गया, क्योंकि पुलिस इस केस में सबूत को जुटाने से ज्यादा मिटाने में लगी थी ताकि सीबीआई तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे तो इन्वेस्टिगेशन क्या खाक होगी। और इस रोहन रॉय की बात करें तो इनके हिसाब से पार्टी में दोस्त और उनके दिशा को मिलाकर कुछ 6 लोग थे और इनका कहना है कि पार्टी के बीच में ही लंदन से अंकिता का कॉल आया तो दिशा इस कमरे में चली गई और डोर को लॉक कर लिया और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इनका पैर स्लिप हुआ और इस तरीके से ये 20 फुट बिल्डिंग से दूर जाके गिर गई। मतलब सीरियसली पैर स्लिप होने से कोई 20 फुट दूर जाके गिरता है? खैर मुझे तो नहीं लगता कि दिशा को कभी इंसाफ मिलेगा। नहीं, अभी और होगा वीडियो। और 14 जून को सुशांत के साथ उस दिन क्या हुआ था ये आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया। ये इसलिए दिखाया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई ने अभी एफआईआर फाइल किया, एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर क्यों दर्ज किया? इसलिए क्योंकि गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की और उसके सबूत मिल गए। उसके लिए एक पेन ड्राइव उन्होंने पुलिस को सौंपा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई ने उसकी तहकीकात की। उसके बाद लगा कि भाई गृह मंत्री जी जो हैं वाकई में इस केस में गुनहगार बन रहे हैं, ऐसा लगता है, और उनके खिलाफ जो है सो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब साहब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं, दिशा सालियान की सोसाइटी का गार्ड कहां है पता नहीं है। दिशा सालियान के गार्ड के पास जो रजिस्टर रहता था वो गायब है। मलाड में जहां पर ये सोसाइटी है वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज
गायब हैं। जिसका इन्होंने आप ग्राफिकल प्रिंट जो सिकरे है, सिकरे के पास जब मीडिया पहुंचती है तो वो इमीडिएटली पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उसको भगा देता है। पुलिस को तो आकर के कहना चाहिए कि हाँ भाई मीडिया को बताओ आपने क्या देखा वहां पे। पुलिस को तो यह कहना चाहिए कि आपने क्या देखा वहां पे। पुलिस को हेमंत सिकरे को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि केस इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, पुलिस को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस को यह भी कहना चाहिए साथ साथ कि अभी हम प्रोटेक्शन में हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन में हैं, आप फोन करते ही खट से आ गए वो, इसका मतलब भय है, उसको डर है, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस क्या ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि दिशा सालियान के कोई जानने वाले हेमंत सिकरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुलिस वहां पहुंच गई। एक तर्क दिया जा सकता है ये कि दिशा सालियान के जो समर्थक हैं वो हेमंत सिकरे को कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए पुलिस पहुंच गई वहां पर, मान लीजिए ऐसा है। लेकिन इतना क्विकली पहुंच करके मीडिया से ही तो बात कर रहे थे वो, कैमरामैन वहां मौजूद है, कैमरा है वहां, रिपोर्टर है, मीडिया से तो बात कर रहे थे, बात करने देते उनको। और उनकी बात अगर वो कैमरे पर रहती तो और मजबूती मिलती, पुलिस को भी मजबूती मिलती कि साहब कैमरे पर इन्होंने ये बोला है, हमारे पास ये बोला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुलिस ईमानदार होती तो ऐसा काम पुलिस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन सीबीआई ये नहीं पूछ रही है कि साहब आपके समय में उतना चर्चित केस हुआ